कितने बच्चों का हुआ एक गिनने से ज़्यादा अच्छा हमको लगता है कि कितने का नहीं हुआ उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं तुमको जो पढ़ा दिया उसके आगे कोई नया प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं प्रश्न पूछने की अंतिम सीमा को लांघ देता हूँ। कि 1947 में मेरा जब देश आज़ाद हुआ था तो हर चीज़ सरकारें कर रही थी क्या? पहले भी प्राइवेट संस्थान थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, सब चीज़ थे। कल के डेट में जब प्राइवेटाइजेशन बैंक का कह रहा है कि लोग कर देंगे, HDFC बैंक नहीं आया क्या? ICICI बैंक नहीं आया था क्या? एक्सिस बैंक नहीं आया था क्या? तो ये क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी बंद कर दिया था क्या? सारे लड़के और लड़कियों को, दोनों जोड़ी को पढ़ा लिखा कौम होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पढ़े लिखे रहेंगे तभी जीवन के अंतिम दौर तक अपने जीवन यापन को चल सकते। नमस्कार, मैं ज्योत प्रकाश और आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। बिहार सरकार ने नया गाइडलाइंस जारी किया जिसमें कोचिंग संस्थान से लेकर के तमाम शैक्षणिक संस्थान खोलने के आदेश दिए गए। और ऐसे में ही मैं पहुंचा हूं पटना के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में, रीजनिंग क्लासेस बाय राहुल सर, जहां पे हमें राहुल सर मिले। इनसे बातचीत करते हैं कि जो नई गाइडलाइंस आया है उसके बाद किस तरह से बच्चों का पटना के प्रति रुझान है और कैसे इन लोगों की पढ़ाई चल रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके चैनल के द्वारा, आपके माध्यम से सारे बिहार के विद्यार्थी को मैं थैंक यू बोलता हूं। और जहां हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके थे वो पुनः अपने नई दौर की ओर आए, अपने समय को पहचाने, वक्त को पहचाने। और पटना में पुनः कोचिंग स्टार्ट हो चुका है, सारे क्लास चल रहे हैं, सभी बच्चे आ रहे हैं और सभी खुशी से आ रहे हैं, अपनी तैयारी में लग गए हैं। और सभी बच्चों में एक नई जिज्ञासा है, नई उमंग है, नई खुशी है और सभी उस खुशी का इजहार करते हुए सभी बच्चे क्लास करने आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के द्वारा, आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी विद्यार्थियों का पटना आने के लिए या अन्य जगह पर जहां शैक्षणिक संस्थान खुल चुके हैं वो जाएं और अपनी तैयारी निडरता से करें। कोई डर नहीं है, बस केवल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना कर रखें और अपनी से स्वयं से सुरक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक है कि नई जीत को भी हासिल कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात नहीं है। बच्चे भी अब धीरे धीरे पटना की ओर आने लगे हैं, रौनक भी होने लगी है गलियों में, हॉस्टलों में, लॉजों में, तरह तरह के अब चहलकदमी भी दिख रहे हैं। कोचिंग में सर कैसा रुख रहा है? बच्चे आ रहे हैं? मैं तो क्या इसके बारे में खुशी का इजहार बताऊं। बच्चों की चेहरों को देखकर, उनकी खुशी को देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर मन ही नहीं करता है कि मैं कोई क्लास को छोड़ूं। मन कर रहा है कि संडे का भी क्लास लिया जाए। बच्चों में इतनी जिज्ञासा है कि मेरा कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बच्चों जो कोरोना काल से जो बाहर निकले हैं, उस कोरोना काल के उस डर के काल से जो बाहर निकले हैं और पढ़ाई के प्रति जो उनकी जिज्ञासा जगा है वो देखने के लायक है। और उनको पढ़ाते समय उनके प्रति सीखने की जो ललक है, जो भूख है, वो स्वाभाविक तौर पर एक तरस दिखाता है, कि प्यास दिखाता है कि कखनी उनको शिक्षा दे दें कि वो अपनी प्यास को बुझा दें। तो मैं बिहार के सभी विद्यार्थियों को यह आश्वस्त करता हूँ कि आपका समय थोड़ा सा ज़रूर लगा है, लेकिन आपकी तैयारी पीछे नहीं हटेगा। हम लोग तुरंत जाग गए हैं और आप पुनः आइए और आपकी तैयारी सुचारू रूप से हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। सर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आने वाले दिन में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हवाले सब कुछ हो जाएगा, रेलवे, बैंक, स्कूल, सब कुछ। फिर क्यों सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागे? सरकारी नौकरी के लिए क्यों पढ़ाई करें? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जी कि 1947 में मेरा जब देश आज़ाद हुआ था तो हर चीज़ सरकारें कर रही थी क्या? पहले भी प्राइवेट संस्थान थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, सब चीज़ थे। अब कृषि सेक्टर है, उसको सरकार अपने अंडरटेकिंग क्यों नहीं करता है? वो तो प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में है। रोड है, ट्रेन का जो पटरी था, सब सरकारी के हाथ में थे। ठीक है, दोनों ही व्यवस्था रहेगी, प्राइवेट व्यवस्था भी रहेंगे, सरकारी व्यवस्था भी रहेंगे। सरकार को भी अपना काम कराना है कि नहीं कराना है? सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं, काम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो काम आ गए हैं तो उसके लिए व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है। तो व्यक्ति की ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और अपना भी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। तो जिसकी तैयारी बोल्ड है, जिसकी तैयारी एकदम निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है, वो कभी नहीं सोचे कि वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर समाप्त हो रहा है। जब गवर्नमेंट सेक्टर समाप्त हो जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव किस बात की होगी? गवर्नमेंट किस बात की होगी? जब सरकार नहीं, सरकार की कोई जब सरकार की एजेंसी नहीं रहेगी, उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रहेगा, उसका कोई मिशन नहीं रहेगा, उसका कोई मोटो नहीं रहेगा, तो फिर आदमी चुनाव क्यों कराएगा? क्या लेके जाएगा? क्या इरादा लेके जाएगा? वो भी बोलता है कि मैं रोज़गार दूंगा। तो रोज़गार प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर का भी आएंगे और ये शुरू से आते रहे हैं। ऐसा नहीं कि नया बात है, ये नया तरह के लोग र्यूमर उठा देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कल के डेट में जब प्राइवेटाइजेशन बैंक का कह रहा है कि लोग कर देंगे, HDFC बैंक नहीं आया क्या? ICICI बैंक नहीं आया था क्या? एक्सिस बैंक नहीं आया था क्या? तो ये क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी बंद कर दिया था क्या? यूको बैंक वैकेंसी देना बंद कर दिया था क्या? हर चीज़ होगा, हर चीज़ कायदे से होंगे।
थोड़ा 19-20 होते रहते हैं, लेकिन ये डरने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्टर से वैकेंसी आएंगे और बच्चों को तैयारी करने की ज़रूरत है। सर, जो लोग फिजिकली रूप से कोचिंग चला रहे थे, जैसे आप लोगों का कोचिंग है, अब नया दौर है, कोरोना के बाद से बहुत सारा वर्चुअली मोड में, ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में बच्चे घर से ही पढ़ ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि अब ज़माना बदल रहा है, लोग बच्चे डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, चेंज हो रहा होगा सब कुछ? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब प्लेन आया था तो क्या रोड से बस हटा दी गई थी? जब नौका चलता था जल में, नाव जिसको कहते हैं, और जब मोटर बोट आ गए, जहाज आ गए, तो क्या नदियों से नाव ख़त्म कर दिया गया है क्या? जितना भी नयापन चीज़ आते हैं उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना नई जनरेशन को स्वाभाविक है, लेकिन कभी पुरानी दौर समाप्त नहीं होती है। पुरानी दौर से ही नई दौर की एक नई सीख होती है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि राहुल सर बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी का दावा करते हैं। कितने बच्चे को सर यहाँ से आपने सरकारी नौकरी दिया है? एक चीज़ मैं चित प्रकाश जी आपको बता दूं कि अगर गिनने लगूंगा तो ये तो संख्या गिना ही नहीं जा सकता है। मैं जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता हूं, केवल मेरा ही इसमें योगदान नहीं है, बच्चों का भी योगदान है। और बच्चे जिस प्रकार से उसको लेते हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर हो, LIC सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, एयरफोर्स का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, अनकाउंटेबल बच्चे का सिलेक्शन होता है। अभी देखिए एयरफोर्स का रिजल्ट निकला है, और एयरफोर्स में जो रीजनिंग वाइटल रोल अदा किया था बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अभी देखिए ग्रामीण बैंक का रिजल्ट निकला है, उस पर 72 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स गया है। बिहार से 76 नंबर टॉप करने वाला विद्यार्थी है, मेरा ही विद्यार्थी पढ़ाया हुआ है, उसमें बच्चा को 40 में 40 रीजनिंग आया है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ हैं, खुशी का बात। और मैं तो बोलता ही हूँ कि मैं तुमको जो पढ़ा दिया उसके आगे कोई नया प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं प्रश्न पूछने की अंतिम सीमा को लांघ देता हूँ। और बच्चों में जो बताता हूँ उसको सीखने की जिज्ञासा होती है, तो बच्चे हर सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो कितने बच्चों का हुआ, एक गिनने से ज़्यादा अच्छा हमको लगता है कि कितने का नहीं हुआ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, उन बच्चों को फोकस करते हैं और आगे के लिए प्रेरणा करते हैं। यहाँ से कुछ बच्चे निकलते होंगे जो सक्सेस हो जाते हैं, उन लोगों की मतलब बिहार में कहें तो उनकी संबंधी के लिए यानी शादी के लिए रिश्ते आते होंगे, ऑफर होते होंगे, तो आपने बार बार क्लास में ये फोकस करते हैं कि जैसे ही बच्चे का नौकरी लगता है तो उनके पास रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, 20 लाख ऑफर, 25 लाख ऑफर। देखिए, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि नौकरीशुदा होने के बाद लोग शादीशुदा की तरफ जाते हैं। मैं दहेज प्रथा का घोर विरोधी हूँ, लेकिन वर्तमान समाज में जिस प्रकार से ये अंतर्निहित हो गया है, तो मैं क्लासरूम में उनको दहेज प्रथा का विरोध करते हुए उनको लज्जित करता हूँ कि जब तुम इसके लायक बन गए हो तो वैसे लड़कियों का अपने हाथ में थामो जो तुम्हारे करियर को और ब्रॉड कर सकता है। क्योंकि आज के डेट में जहाँ तक मैं फीलिंग करता हूँ कि दहेज से ज़्यादा सारे लड़के और लड़कियों को, दोनों जोड़ी को पढ़ा लिखा कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पढ़े लिखे रहेंगे तभी जीवन के अंतिम दौर तक अपने जीवन यापन को चल सकते हैं। लोग कहते हैं कि महंगाई का दौर आ गया, तो तुम एक बार अगर दहेज ले करके पूरे महंगाई को एक ही बार में समेट दोगे तो ये तुम्हारी भूल होगी। लेकिन अगर वैसे लड़की से तुम शादी करते हो या वैसे लड़की वैसे लड़का से शादी करता है जो दोनों साक्षर है, दोनों नौकरीशुदा है, बिना दहेज के शादी करता है, तो उसकी एक अलग मज़ा है, उसकी एक अलग ज़िंदगी है। कभी ज़िंदगी पर महंगाई हावी नहीं होता है, उसके अंदर खुशहाली हावी हो जाता है। यानी दोनों जो पति पत्नी हैं आपस में पढ़े लिखे हैं, खुद से परिवार चला रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी खुशहाल हों। बहुत ज़्यादा उसके बच्चे खुशहाल होते हैं, उसका करियर खुशहाल होता है, उसका भविष्य अच्छा होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, दोनों का मन एक साथ मिलता है। तो ट्रेडिशनल बात और नई बातों में बहुत का अंतर है। सर, जो प्रतियोगी छात्र अभी फिलहाल पटना में नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे कुछ भी कारण रहा हो, चाहे कई बिहार के कई जिले अभी बाढ़ से भी प्रभावित हैं या कोरोना काल से नहीं आ पाए हैं, उनको आप क्या सीख देंगे, कैसे घर पे रह करके तैयारी अपना कंटिन्यू रखें? देखिए, आप जहाँ भी हैं, अगर आप आने में सक्षम है तो आइए, अगर असक्षम है तो आज की दुनिया बदल गई है। हमारे भी क्लास को लाइव ले सकते हैं, हमारी भी उसकी व्यवस्था हो रही है, तुरंत जल्दी मैं करूँगा। एक चैनल का निर्माण भी किया गया है। तो जो बच्चा जहाँ है इस बदलती दुनिया में, किसी को तैयारी करने का दिक्कत नहीं है, वो जहाँ रह सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया वो घर पर रह के सेट प्रैक्टिस करें, अपने वैकेंसी को देखते रहें, वैकेंसी को भरें और तैयारी करें। और जो पटना में आने में सक्षम है वो आकर के तैयारी करें, और आकर के तैयारी करके जल्दी से नौकरी प्राप्त करके चले जाएं, और जितना उदासी रूपी जीवन है उसको नई खुशी में बदलने की कोशिश करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात। थैंक यू। तो हम चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा क्लासरूम का भी व्यू दिखा दे, क्योंकि इतना बड़ा क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चे आकर के अपना भविष्य निर्माण करते हैं। और बिहार में जो कहे कि सरकारी नौकरी के लिए तपाना पड़ता है, तो यही वह भट्टी है जहाँ पे अपना लोग तपस्या करते हैं और आकर के अपने आप को तपाते हैं और यहाँ से तमाम तरह की सफलता प्राप्त करते हैं। और यही वह रीजनिंग गुरु हैं जिनका मंत्र है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।